देखिए, कल हमने कहा था कि जो प्रोटेस्ट्स होते हैं कौन होते हैं, जो प्रोटेस्ट्स होते हैं, हमने कहा था उसमें क्लासिफिकेशन हम करते हैं, उसमें कुछ हम क्लासिफिकेशन करते हैं ना। फिर उसमें से हमने यहाँ पे कहा था, ये देखिए आप, हमने कहा था उसमें आते हैं ये पांच चीज़ें: क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनाइट्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स। ठीक है, ये हमने कहा था यहाँ पे आ जाते हैं। फिर क्राइजोफाइट्स पढ़े थे हमने पिछली बार, है ना। आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में, डाइनोफ्लैजेलेट्स के बारे में, फिर यूक्लिनोइड्स के बारे में, फिर स्लाइम मोल्ड्स के बारे में, और फिर प्रोटोजोन्स के बारे में। इसी के साथ हमारा प्रोटेस्टा खत्म हो जाएगा। फिर बचता है खाली क्या, फन जाए तो किताब खत्म हो जाती है। बस वायरस पढ़ना है तो ये लेसन खत्म हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं डाइनोफ्लैजेलेट्स से, ठीक है। डाइनोफ्लैजेलेट्स से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले ये बोलता है दीज आर द ऑर्गेनिजम्स, दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मरीन। ये मोस्टली समंदरी होते हैं, क्या होते हैं, समंदरी। एंड फोटोसिंथेटिक, ये डाइनोफ्लैजेलेट, ठीक है। और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। दे अपेयर येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, ब्लू और रेड। इनके रंग बहुत सारे होते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए डाइनोफ्लैजेलेट्स, मैंने यहाँ पे सर्च किया था पिछली बार। डाइनोफ्लैजेलेट्स कहाँ गया, अभी दिखता नहीं है। तो इनके रंग होते हैं बहुत सारे, ठीक है। ये ग्रीन भी होते हैं, ब्राउन भी होते हैं, ब्लू भी होते हैं, रेड भी होते हैं। यहाँ पे इसने दिया येलो वाला। तो डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स, डिपेंड करता है उनकी पिगमेंट्स कैसे हैं, ठीक है, प्रेजेंट इन दियर सेल्स। पिगमेंट ही डिसाइड करता है ना रंग, पिगमेंटेशन से ही रंग पड़ जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ होती है। जैसे कोई होता है सफ़ेद रंग का, कोई होता है काला रंग का, वो भी किस तरह पिगमेंटेशन से, मिलानिन प्रोडक्शन से ऐसा होता है। जिसको मिलानिन होता है ज़्यादा रिलीज, वो थोड़ा ये होता है डार्क स्किन। जिसको मिलानिन कम रिलीज होता है वो थोड़ा लाइट स्किन होता है। तो वैसे ही होता है, पिगमेंट से होता है, मिलानिन से, बाकी बाकी चीज़ों से। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोस। यहाँ पर जो सेल वॉल होता है उसका जो होता है सेलुलोस, क्योंकि हमने कहा था कि प्रोटिस्टा के अंदर सेल वॉल कुछ में होता है। अब जिसमें होता है वो किससे बन जाता है, कुछ में सेलुलोस से। लेकिन वो स्टिफ होता है। स्टिफ मतलब कि ना जो इजिली बेंड नहीं हो जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल ये पेन, ये स्टिफ है ना, ये बेंड नहीं हो जाएगा। तो स्टिफ का मतलब होता है जो इसको हम इजिली मूव नहीं कर पाएंगे, इजिली बेंड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो सेल वॉल होता है वो स्टिफ सेलुलोज से बन जाता है डाइनोफ्लैजेलेट्स के अंदर। इनको बोलते हैं डाइनोफ्लैजेलेट्स। डाई क्या होता है, दो। यहाँ पे दो फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं, देखिए आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे दो है, इसमें किताब वाले ने दिखाया नहीं अच्छे से। ये है ना एक फ्लैजला, दूसरा ये रहा, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा ऐसे है, ठीक है। तो वही बोल रहा है, देखिए, मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजला, ठीक है। वन लाइज लॉन्गिट्यूडिनली, होता है ना वो, उस पे किसको बोलते हैं वो, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है ना। इसमें लॉन्गिट्यूड होता है ऐसे 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 ऐसे, मैप पे ना, इस पे ना ग्लोब पे, ये क्या होता है लैटिट्यूड। तो वही लॉन्गिट्यूडनली एक लाई करता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला, ये कौन सा है, ये लॉन्गिट्यूडनली लाई कर रहा है। एंड अदर ट्रांसवर्सली, अदर कर रहा है ट्रांस, थोड़ा ऐसे, मतलब ऐसे थोड़ा सा है, थोड़ा ट्रांसवर्सली, ये देखिए अब ये वाला, और ट्रांसवर्सली ये इसमें मौजूद है। इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स, एक फरो के बीच में, ये देखिए इसको बोलते हैं फरो। बिटवीन द वॉल प्लेट्स, वॉल प्लेट्स के बीच में, ये हो गया ना वॉल प्लेट, जहाँ पे फरो है वहां से निकल रहा है ना, वही बोल रहे हैं यहाँ पे। तो वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैचुलेट्स, ठीक है। रेड रेड डाइनोफ्लैचुलेट्स, जिनकी एग्जाम्पल आती है क्या लिखा है यहाँ पे, गोनायोलेक्स, गोनायोलेक्स, ठीक है। अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन, इनकी रैपिड मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, दैट दे मेक द सी अपेयर रेड। ये पूरे सी को रेड बना देते हैं, कौन, जो रेड डाइनोफ्लैचुलेट्स होते हैं, जिनको बोलते हैं क्या, गोनायोलेक्स, ठीक है, गोनायोलेक्स। रेड टाइट्स बन जाती है, उससे लग रहा होता है कि एज एफ सी रेड हो गया है। टॉक्सिन्स रिलीज बाई लार्ज नंबर, और ये टॉक्सिन्स पॉइजन्स भी रिलीज करते हैं लार्ज नंबर के अंदर, दैट में किल अदर मरीन एनिमल्स। ये बाकी समंदरी जानवरों जैसे फिशेस को मार भी सकते हैं उन पॉइजन से, उन टॉक्सिन से जो ये रिलीज करते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ, जो ये होता है ना, रेड टाइड्स कैसी होती है, ये देखिए आप यहाँ पे, ये रेड टाइड्स, देखिए रेड टाइड्स कैसी होती है, ये जो इनकी वजह से हो जाती है। फिर बाद में लगता है नहीं, देखिए क्या लगता है, रेड है सी। हालांकि ये इन्हीं प्रोटेस्टर्स की वजह से यहाँ पे ये रंग दिख रहा होता है, एज इफ यहाँ पे रेड रंग हो गया था। इतनी ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं अपने आप को कि फिर लगता है पानी भी ऐसे ही हो गया, वरना इनका अपना रंग होता है, पानी में कुछ नहीं हो जाता है। ये देखिए अब रेड टाइड्स इसको बोलते हैं, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ डाइनोफ्लेजेलेट्स ऐसा हो जाता है। तो हम जाते हैं नीचे। उसके बाद अब क्या है, ये खत्म हो गया डाइनोफ्लेजेलेट्स, अब है यूग्लिनोइड्स। अब क्या है,
यूग्लिनोइड्स, ये देखिए आप, ये एग्जाम, ये थोड़ी अच्छी डायग्राम यहाँ पे सुन दी है। ये क्या है, डाइनोफ्लैगेलेट की डायग्राम, ये वैसे पढ़ते हैं हाई लेवल में, आप क्या करने हैं इसको। हम तो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, बेसिक बेसिक ही, तो हम रहेंगे इस पे ही। हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, जो इरेलीवेंट होगा हम वहाँ क्यों नहीं जाएंगे। अ, अब देखेंगे हम यूग्लिनोइड्स के बारे में, ठीक है। एक मिनट, ये क्या हो रहा है इसको, यहाँ पे थे हम। देखिए अब क्या है यूग्लिनोइड्स, बोले मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे आप बी पार्ट देखते, बी देखिए, बी क्या है यहाँ पे, बी यहाँ पे यूग्लिनोइड्स, ए क्या था, डाइनोफ्लैगेलेट्स। तो इसके बारे में यहाँ पे किताब जो वाला लिख रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स। वो क्या होते हैं, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स, ना कि मरीन वाटर। ध्यान से बात सुनिए, यूग्लिनोइड्स में क्या होती है, वो फ्रेश वाटर में होते हैं मेजॉरिटी में। वो कहाँ पे होते हैं, डाइनोफ्लैगेलेट्स सी वाटर, मरीन वाटर में देखा अभी। वो सी टाइड्स बनाते हैं, रेड रेड टाइड्स बनाते हैं वो, कौन, गोनेयोलेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, वो उस पानी में पाया जाता है जो स्टैग्नेंट होता है। स्टैग्नेंट वाटर मतलब जो रुका हुआ पानी होता है, जो चलता नहीं है, उसको बोलते हैं स्टैग्नेंट वाटर। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे डल लेक भी किसी हद तक क्या है, स्टैग्नेंट, एक जगह पर रुका हुआ पानी है ना, उसको बोलते हैं स्टैग्नेंट वाटर। माने पानी ग्लास में वो क्या होता है, स्टैग्नेंट, मोशन में वो नहीं होता है। तो वैसे ये पाए जाते हैं फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं। इंस्टेड ऑफ ए सेल वॉल, यहाँ पे सेल वॉल के बजाय दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिसल। यहाँ पे एक प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं पेलिसल। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ यहाँ पेलिसल। पेलिसल मैंने सर्च किया था पिछली बार, पेलिसल कहाँ गया। इन शॉर्ट मानिए आप, ये ना, ये बाहर से इसका ये कवरिंग, ये पेलिसल, ये होता है ये ना, ये दिस इज पेलिसल, जो बाहर की लाइन ना, ये आउटर कवरिंग, तो वही पेलिसल होती है। जो कि सेल वॉल जो होता है, वो उसमें प्रोटीन होता है प्रेजेंट, दे हैव ए प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिसल, ठीक है। सेल वॉल प्रोटीन से यहाँ बन जाता है, कहाँ पे, यूग्लिनोइड्स, यूग्लिनोइड्स में। वहाँ पे किससे बन जाता है, सेलुलोज से, ये देखते हैं डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे किससे बनता है, प्रोटीन से। तो उसके बाद विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, जिससे उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल बन जाती है। दे हैव टू फ्लैजला, देखिए ये वाला फ्लैजला और ये वाला फ्लैजला। फ्लैजला मतलब एक साथ से मानिए आप, मोशन करने के लिए जो उनको हेल्प करता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मानिए आप। दे हैव टू फ्लैशलाइट, शॉर्ट एंड लॉन्ग वन। दो दे आर फोटोसिंथेटिक, वो फोटोसिंथेटिक होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर सनलाइट होगी दे विल बी फोटोसिंथेटिक, बट व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, अगर नहीं होगी, दे बिकम लाइक हेटेरोट्रॉप्स, वो फिर डिपेंड करते हैं बाकियों पे, कैसे, बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स। वो एज अ शिकार बन जाते हैं बाकी छोटे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। कौन, यूक्लिनोइड्स की बात हो रही है। Interestingly, the pigments of euglenoids are identical to those present in higher plants. जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं यूग्लिनोइड्स के अंदर, इंटरेस्टिंगली वो आइडेंटिकल होते हैं, सेम जो हम हायर प्लांट्स में पाते हैं। तो इस यूग्लिनोइड्स में एग्जांपल आती है यूग्लिना की, जैसे यहाँ पे इसने एग्जांपल दिया यूग्लिना की। तो ये एनसीईआरटी की एक लाइन याद रखनी है, जैसे हमने पढ़ी थी पिछली बार, ये वाली लाइन मुझे लगता है यहाँ पे थी वो, नहीं ये वाली लाइन देखिए। This kingdom forms a link with other dealing with plants, animals and fungi. आपको पता है इसमें इतना इख्तलाफ होता है इनके दरमियान में ना, बायोलॉजिस्ट के दरमियान में, कि नाम क्या देंगे, प्रोटिस्टा है कि प्लांट है, कुछ बोलते हैं प्लांट ही है कुछ प्रोटिस्टेंट्स को। तो इसमें क्योंकि ये एक लिंक बनाता है विद अदर्स डीलिंग विद प्लांट्स एनिमल्स फंजाई, इसके जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, कुछ फीचर्स है वो प्लांट से मिलते हैं, कुछ एनिमल से भी मिलते हैं, कुछ फंजाई से मिलते हैं, इसको फिर अलग ही रखा गया प्रोटिस्ट्स को। ठीक है, उतना वेल डिफाइंड ये नहीं है, मतलब इसका जो क्राइटेरिया है ना इसको चूज करने का, प्रोटिस्टा ये है कि नहीं, इसमें इख्तलाफ हो सकता है कुछ चीज़ों में, ठीक है। उसके बाद हो गया हमें ख़त्म दो, डाइनोफ्लैगेलेट्स एंड यूग्लिनोइड्स, जो कि हम पढ़ रहे प्रोटेस्टेंट्स के बारे में। याद रखना ना हम कहाँ से आ रहे हैं, अगर ये याद रहेगा तो फ़ायदा क्या पढ़ लेंगे हम, अंदर जाएंगे और अंदर जाएंगे, ऊपर पता ही नहीं है कहाँ पहुँचे थे हम। तो ये मसला होता है, हम पढ़ रहे प्लांट की डाइवर्सिटी के बारे में, हम मोनिरा के बाद प्रोटिस्टा पढ़ रहे, उसमें ही चार आते हैं, ठीक है। अब प्रोटिस्टा में हम पढ़ेंगे एक और, वो है स्लाइम मोल्ड्स। एक और प्रोटेस्टेंट्स को बोलते हैं स्लाइम मोल्ड, इसने यहाँ पे एग्जांपल दी है, जो सी यहाँ पे लिखा है वो स्लाइम मोल्ड है, यानी कि दिस इज स्लाइम मोल्ड, ठीक है, दिस इज स्लाइम मोल्ड है, स्लाइम जैसा। देखिए स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट्स, ये सैप्रोफिटिक होते हैं, ये डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स पे रहते हैं। सैप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे
रहते होंगे। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते थे यार सैप्रोफिटिक, लेकिन इनको बोलते हैं स्लाइम मोल्ड्स। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ स्लाइम मोल्ड्स कैसे होते हैं। हम करेंगे यहाँ पे सर, देखिए स्लाइम मोल्ड्स। क्या लिखा है मैंने बताया? स्लाइम मोल्ड्स, ये देखिए आप, ये होता है स्लाइम मोल्ड, है ना। डायग्राम से क्या होता है, इंसान को ज़्यादा याद नहीं करना पड़ता है। जोलॉजी में नहीं नहीं पढ़ सकता इंसान विदाउट डायग्राम्स। अगर पढ़ेगा तो पागल हो जाएगा, मतलब अजाब हो जाएगा, गोटा करना पड़ेगा। ये देखिए आप, ये डायग्राम अच्छी लिखी इसने। दिस इज स्लाइम मोल्ड, ठीक है, आपके सामने प्रोटेस्ट एक है। स्लाइम मोल्ड, इन्हें अब कॉलोनीज बना दी है बड़ी बड़ी, ठीक है। अब देखिए आप, द बॉडी मूव्स अलोंग डिकिंग ट्विग्स एंड लीव्स। जो खराब हो गए थे ना ट्विग्स, जो टूट जाते हैं प्लांट से, ट्विग्स एंड लीव्स, ये उनको एनगल्फ करते हैं, खा जाते हैं, ठीक है। एनगल्फ मतलब खाना। ऑर्गेनिक मटेरियल ये, ठीक है। इसको, इस ऑर्गेनिक मटेरियल को, आप पता है जो ना डेड डिकेइंग ऑफ, डेड डिकेइंग मैटर जो प्लांट से आता है, एनिमल से आता है, उसको बोलते हैं क्या? ऑर्गेनिक मैटर। वो ऑर्गेनिक होता है। एनिमल का जो ये होता है डेड बॉडी, वो भी क्या होती है? ऑर्गेनिक। तो उस पे ये मतलब फीड करते हैं, किस पे? ट्विग्स और लीव्स पे। कौन? स्लाइम मोल्ड, है ना। आप देखा, आप देखिए यहाँ डायग्राम में, ये कहाँ पे है मौजूद? नहीं, इस पे, इस अराउंड ट्विग्स या अराउंड लीव्स, ठीक है। तो वही चीज़, अंडर सुटेबल कंडीशंस, जब कंडीशन सुटेबल होती है, दे फॉर्म एग्रीगेशन, वो एग्रीगेशन बनाते हैं, और उसे बोलते हैं प्लाज्मोडियम, विच में ग्रो ओवर एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। तो यहाँ पे ये प्लाज्मोडियम ही है, ये स्लाइम मोल्ड नहीं है। तो छोटा सा ये बेचारा, यहाँ पे क्या है? प्लाज्मोडियम ये, ठीक है। दिस इज प्लाज्मोडियम, क्या अभी जमा हो गए बहुत जगह पे। विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। ये तो पता ही है, सुटेबल कंडीशंस में बनाता है प्लाज्मोडियम। लेकिन जब इनको अनफेवरेबल कंडीशंस आती है, द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज। उस मौके पे ये डिफरेंशिएट हो जाता है। डिफरेंशिएट का मतलब होता है अपना मुख्तलिफ मुख्तलिफ फंक्शन दिखाते हैं। जैसे हमारी बॉडी में भी क्या होता है? डिफरेंशिएशन हो जाती है, एक प्रोसेस को बोलते हैं, पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी में, 5th चैप्टर, 8th चैप्टर में। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, आप देखिए ना, हम कैसे बन जाते हैं? स्पर्म ओवम का फ्यूजन हो जाता है, जाइगोट। फिर कैसे हमारी मुख्तलिफ मुख्तलिफ सेल्स बन जाती है? नर्व सेल्स बन जाती है, ब्लड सेल्स बन जाती है, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, बाकी बाकी सेल्स, न्यूकोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एओसिनोफिल्स, वो हम पढ़ेंगे वहाँ पे। मैक्रोफेजेस क्या होती है? तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है। नेचुरल किलर सेल होते हैं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ये सारी सेल जिससे हमारी पूरी बॉडी बन जाती है। आखिर ये बन जाती कैसे है? उसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। कि आप हर एक का अपना अपना फंक्शन आ जाता है, तुम्हारा ये फंक्शन, तुम्हारा ये फंक्शन, तुम्हारा ये फंक्शन। वो भी इंफॉर्मेशन जीन्स में ही होती है, उस वजह से वैसा हो जाता है। वो पढ़ते फिर हायर क्लास में, वो क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म, डिटर्मिनेंट्स, बाकी बाकी। हमें वहाँ की ओर नहीं जाना है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, जब कंडीशन फेवरेबल नहीं होते, तो प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट करता है, और उस मौके बनाता है वो क्या? फ्लोटिंग बॉडीज, ठीक है। बेरिंग पोर्स एट देयर टिप्स, ठीक है। उस टाइम पे वो अपने टिप्स पे जो है, वो स्पोर्स उठा रहे होते हैं। वो फ्लोटिंग बॉडीज है ना, अपने टिप पे वो स्पोर्स रखे हुए होते हैं, जो प्लाज्मोडियम में बन जाते हैं ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। मानिए आप ऐसी प्लाज्मोडियम, जैसे एक फ्लोटिंग बॉडी निकाल रहा है, इसके टिप पे क्या है? छोटे छोटे स्पोर्स। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, द स्पोर्स पोजेस ट्रू वॉल्स। इन स्पोर्स में ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट। अब क्यों इनमें ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि सीधी सी बात है, इनको अब रेजिस्टेंट बनना पड़ेगा, ठीक है। एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, ये बहुत साल तक सर्वाइव करते हैं, इवन अंडर एडवर्स कंडीशंस। आपने वो बात सुनी है, जरूरत ईजाद की माँ होती है ना। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन बोलते हैं। तब इंसान इन्वेंशन करता है, अच्छे से पढ़ता है, जब कोई नेसेसिटी होती है। लग रहा होता है जिंदगी में कुछ करना है, आगे चल के लाइफ में डिपेंडेंट नहीं रहना है माँ बाप पे, कुछ करना पड़ेगा। जिसका ऐसा माइंड होता है ना इंसान को, जिसको पता होती है कुछ करना है, कुछ पर्पस होता है, वही तो अच्छा करता है लाइफ में कुछ। जिसको, जो बिल्कुल वो मीडियोकर लाइफ गुजारता है, पर्पसलेस लाइफ गुजारता है, बिल्कुल ज़ाया करता है ज़िंदगी अपनी, वो टेंशन ना ये लेता ही है। दुनिया में जो बहुत आगे जाते हैं ना, वो टेंशन बहुत होता है, वो टेंशन लेकिन अच्छा टेंशन होता है। टेंशन दिमाग को करना, मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए, वो वाला टेंशन। जो दुनिया के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स होते हैं ना, उनको टेंशन होता है कि हम एवरेज नहीं रहने चाहिए। उनको लगता है मुसीबत, अगर हम एवरेज रहेंगे हमारा दिमाग कम रहेगा, बाकी हमसे आगे जा रहे हैं हर चीज़ में, बोलने में, पढ़ने में, समझने में। उनको डिप्रेशन में जाते हैं वो कि हम क्यों नहीं आगे जा रहे। तो फिर क्या होता है? उस डिप्रेशन से, उस प्रेशर से इंसान बन जाता है।
है कि नहीं? तो वैसे ही इनको जब बेचारों को प्रेशर आ जाता है, अनफेवरेबल कंडीशन होती है, बेचारे बोलते हैं अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, चलो बढ़ा देते फिलहाल फ्लोटिंग बॉडीज। वो स्पोर्स उनको प्रेजेंट होंगे टिप्स पे, वहाँ पे खतरनाक वॉल प्रेजेंट होगा, तो वो एक्सट्रीम रेजिस्टेंट बन जाएंगे। ऐसा हो जाता है, ये सच बात भी है। मुसीबत और तकालीफ से इंसान सीख जाता है, अगर ये नहीं होगी इंसान लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा। प्रेशर इंसान को शेप करता है, इवन तो उल्टा लगता है, इट्स पैराडॉक्सिकल। प्रेशर लगता है प्रेशर, नो, प्रेशर इंसान को बिल्ड करता है, अगर चैनलाइज करती है इंसान इस प्रेशर को टुवर्ड्स समथिंग प्रोडक्टिव इन लाइफ, है ना? द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स, जो स्पोर्स होते हैं इनको फिर एयर करंट्स फैला देती है, तब जाके ये वापस अपना रिप्रोडक्शन कर देते हैं। तो ये हम पढ़ रहे थे स्लाइम मोल्ड्स के बारे में, जो हमने कहा जो बाद में प्लाज्मोडियम बनाते जो जुड़ जाते हैं। अब चलते हैं हम आगे। अब है प्रोटोजोअन्स। लफ्ज को ध्यान से देखिए, प्रोटोजोअन्स। प्रोटो मानिए आप, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, जैसे हम बोल रहे थे बहुत दिनों से, प्रिमिटिव प्रो, हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स, इनका प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। और प्रिमिटिव का मतलब मिलता हूँ, प्रिमिटिव मैंने आपसे कहा था, प्रिमिटिव का मतलब होता है जो अर्ली इन डेवलपमेंट होता है। मैं लिखता हूँ साथ में, जो अर्ली इन डेवलपमेंट होता है, जो बेसिक होता है, जो सिंपल होता है, जो अर्ली इन डेवलपमेंट होता है, उसको बोलते हैं प्रो, क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव। तो प्रोटोजोन्स, जैसे कि आप पढ़ते जोलॉजी पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, जोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ एनिमल्स। फॉर एग्जांपल जू है ना, जू बोलते हैं जानवर जहाँ रहते हैं, तो जू गया एनिमल्स और लॉज हो गया स्टडी, स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो प्रोटोजोन्स का मतलब होता है, जोन्स हो गया एनिमल्स, जोन्स मतलब क्या होता है, एनिमल्स, तो मतलब प्रिमिटिव एनिमल्स, ये वहां जाते, ये पुराने एनिमल्स थे, एनिमल्स यहाँ से आ गए, इनका ओरिजिन वहां से हुआ है। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉप्स, सारे प्रोटोजोन्स जो है वो डिपेंड करते हैं बाकियों पे अपनी फूड के लिए, एंड लिव एज प्रीडेटर्स और पैरासाइट्स, वो रहते हैं एज प्रीडेटर्स या एज पैरासाइट्स, यानी कि एज शिकारी या एज पैरासाइट। पैरासाइट मतलब देखिए, प्रीडेटर थोड़ा बड़ा लफ्ज होता है, जो अच्छे खासा शिकारी होता है, पैरासाइट शायद प्यारा सा होता है, थोड़ा सा देता है, नहीं वो भी अच्छा खासा करता है चीज़, लेकिन दोनों हो सकते हैं इस्तेमाल एक साथ, प्रेडेटर पैरासाइट। ऐसे भी हम इस्तेमाल करते हैं, मानिए पैरासाइट छोटे इलाके को इफेक्ट करता है, प्रेडेटर बड़े इलाके को इफेक्ट कर सकता है, ठीक है? दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, उनको मान जाता है क्या, एज प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, मतलब पुराने रिलेटिव, समझ रहे आप? प्रिमिटिव का मतलब है पहले रिलेटिव जो एनिमल्स के है, जो पहले रिश्तेदार इनके है, समझ रहे आप? प्रिमिटिव मतलब अर्ली इन डेवलपमेंट रिलेटिव्स, वो वाले मान जाते हैं एनिमल्स के। देर आर फोर मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स के हम चार मेजर ग्रुप्स पढ़ते हैं। ध्यान से बात, हम कहाँ से कहाँ रहे, हम एनिमल किंगडम में पढ़ रहे प्रोटिस्टा में, उस प्रोटिस्टा में हम पढ़ रहे प्रोटोजोन्स को, उस प्रोटोजोन्स में हम पढ़ रहे अब और टाइप्स। ऐसे याद रहना तो मुश्किल हो जाता है, इसलिए यहाँ बनाने चाहिए फ्लो चार्ट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कॉपी पे। बाकी उतनी कॉपी नहीं बनानी चाहिए, सब नहीं लिखना, हर पॉइंट लिखोगे आप नोट्स में, वो बकवास है, उससे टाइम ज़ाया हो जाएगा। जहाँ लगता है फ्लो चार्ट बनाना है, वहाँ एनसीईआरटी में बनाना चाहिए नोट्स थोड़े से। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, आओ तो जो लोग नीट पढ़ते हैं ना, जो लोग, जिन लोगों ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होती है, ट्यूशन सेंटर्स में पढ़ रहे होते हैं, ऐसी पता नहीं क्या क्या वहाँ यहाँ का इरेलीवेंट सब कुछ, फिर एंड पे बोलते हैं नीट है बनाइश क्या करूँ, वो खोलते हैं एनसीईआरटी, वहाँ समझ नहीं आ रही होती है, क्योंकि आपको लग रहा है एनसीईआरटी आसान पढ़नी है, पता है उतनी आसान है। फिर उसको बोलते हैं ग्रेक न्यू, कुछ बोलते हैं कश्मीरी, एंड वो फिर कहते हैं सब कुछ है, आप समझ आना चाहिए, इससे मैं पहले से एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, मुझे नहीं है कि नोट पढ़ाने से हाल साल आसान आसान, लेकिन वैसे हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसलिए एनसीईआरटी पढ़नी है पहले, इसके बाहर जीरो सवाल भी नहीं आएगा, सच में। अच्छा ये क्या था पहले, यहाँ पे देखिए, एमीबॉइड प्रोटोजोन्स, यहाँ पे क्या लिखा है, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स, यहाँ पे क्या लिखा है, सीरिएटेड प्रोटोजोन्स, यहाँ पे क्या लिखा है, स्पोरोजोन्स। ये चार हमें पढ़ने प्रोटोजोन्स के अंदर, ठीक है? तो ये हम देखेंगे। नारदीस क्रूल खरून, हाँ, नारदीस क्रूल खरून। मुझे कश्मीरी उतना अच्छा नहीं आता, आता है ठीक, उतना भी नहीं आता है वैसे, अच्छा अब सीखा है अब। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर, ये कहाँ रहते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर, ठीक है? अमीबॉइड प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं। उसके बाद सी वाटर के अंदर भी रह सकते हैं और मॉइस्ट सॉइल के अंदर भी रह सकते हैं। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, आपने अमीबा नाम सुना होगा, अमीबा अमीबॉइड प्रोटोजोन में आता है, जो कि एक प्रोटिस्ट है। अब देखिए कैसे हमें पहुंचना है वहां की ओर।
अमीबा जो है वो एक अमीबॉइड प्रोटोजोन है, जो कि एक प्रोटिस्ट है, जो कि एक एनिमल का एक किंगडम है, जो कि एनिमल्स जो कि मतलब ऑर्गेनिजम्स का एक किंगडम एक है। प्रोटिस्टा के अंदर, प्रोटोजोन्स के अंदर अमीबॉइड प्रोटोजोन एक अमीबा है। ऐसे आना होता है। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया। वो अपनी जो स्यूडोपोडिया होते हैं ना, वो ऐसे, फॉर एग्जाम्पल ये अमीबा एक है। क्या बनाया मैंने, मुझे बनाना नहीं आता। ये देखिए क्या है, स्यूडोपोडिया ना, वहाँ कैंची जैसी होती है। ऐसे ऐसे आता है, खाते हैं, फिर ऐसे बंद करते हैं, खाते, एनगल्फ करते हैं इसको। बाय पुटिंग आउट स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, क्या होता है, और पोडिया का मतलब होता है फीट। जैसे हम बोलते हैं हेक्सापोडा, पता है हेक्सापोडा क्या होता है? ये पढ़ते हैं एंटोमोलॉजी में, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स में। हेक्सापोडा मतलब कि जिनकी छह टांगे होती है, हेक्सा मतलब छह, पोडा मतलब टांगे, सिक्स लेग्स। वो कौन होते हैं? इंसेक्ट्स। जो छह टांगे वाले इंसेक्ट्स होते हैं उनको बोलते हैं हेक्सापोड्स। मेरे कहने का मतलब है जो सुडोपोडिया होता है उसको फॉल्स फीट बोलते हैं। एज इन अमीबा, जैसे अमीबा के अंदर होता है, जो कि एक अमीबॉइड प्रोटोजोन है, जो कि एक क्या है, जो कि एक अमीबॉइड प्रोटोजोन है, जो कि एक प्रोटोजोन है, जो कि एक प्रोटिस्ट है। तो ऐसे बराबर ये समझना है, जैसे हमने ये देखा। उसके बाद, अच्छा, मरीन फॉर्म्स हैव सिलिका। मरीन फॉर्म्स में सिलिका होता है प्रेजेंट। समंदरी जो फॉर्म्स होते हैं उनमें सिलिका शेल्स उनके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। क्या? सिलिका शेल्स, ठीक है। सिलिका शेल्स उनके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। सम ऑफ देम सच एज एंट अमीबा आर पैरासाइट्स। कुछ इनमें से होते हैं जिनको बोलते हैं एंट अमीबा। क्या बोलते हैं? एंट अमीबा, या इसको बोलते हैं एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये पढ़ते पैरासाइटोलॉजी में, जहाँ पे ना पैरासाइट के बारे में पढ़ते हैं। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका मैं कह रहा हूँ, छोड़िए आप क्या करें इस नाम को। एंट अमीबा जो होता है, जो कि अमीबा की एग्जांपल आती है, वो भी पैरासाइट की तरह एक्ट करता है। उसकी डायग्राम मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे। एंट अमीबा मैंने यहाँ पे रखा था शायद। ये रहा एंट अमीबा, ये देखिए आप। दिस इज एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये होता है एक अमीबा जो कि डिसीज कॉज करता है, जो कि पैरासिटिक इन नेचर होता है। इसके अंदर भी सुडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं, फॉल्स फ्रीट प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम जाते हैं नीचे थोड़ा सा। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स ये पढ़ लिया हमने ना। अच्छा, उसके बाद अब क्या है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ेंगे हम। ये क्या पढ़ेंगे? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के बारे में, जहां पे फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप, द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर ईदर फ्री लिविंग, या तो फ्री लिविंग होते हैं, या तो पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक का मतलब होता है वो आजाद, मतलब होते ही है। जैसे बोलते हैं ना, डोंट बी लाइक ए पैरासाइट ऑन योर पेरेंट्स। यानी कि आप उनका खाते हो, पीते हो, सब कुछ उन पे गुस्सा भी करते हो, सब कुछ, और डिपेंडेंट रहते हो उन पे, इंडिपेंडेंट रहते नहीं, और फ्री लाइफ होती नहीं है आपकी, बस पैसे उनसे मांगते हो सब कुछ। फिर बाद में होता है एहसास, भाई खुद भी कुछ करना पड़ेगा। तो वही चीज़ है कि फ्री लिविंग क्या होते हैं, जो पैरासिटिक नहीं होते। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स या तो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, तो पैरासिटिक भी हो सकते हैं। दे हैव फ्लैजिला, उनके पास फ्लैजिला होता है, मानी ऐसा कुछ उनके पास होता है स्ट्रक्चर, फ्लैजिला। द पैरासिटिक फॉर्म्स कॉज डिजीजेस, और वही तो डिजीज कॉज करते हैं, सीधी सी बात है। सच एज स्लीपिंग सिकनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद है नीट में सवाल। स्लीपिंग सिकनेस, फॉर एग्जाम्पल ट्राइपैनोसोमा। ट्राइपैनोसोमा एक एग्जाम्पल आती है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन की। बात सुनिए, मैं अपने डायग्राम में दिखाता हूँ, तब जाके समझ आता है इंसान को अच्छे से। कहाँ गए ट्राइपैनोसोमा? दिस इज ट्राइपैनोसोमा। अब देख रहे, जो कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है इंसानों के अंदर। ये इसका फ्लैजुलम होता है, जो कि फ्री होता है, फ्री फ्लैजुलम, देख रहे हैं आप फ्लैजुलम ये, ठीक है। तो बाकी आपको जरूरत नहीं है देखने की बाकी सब। तो यहाँ पे हम थे। तो स्लीपिंग सिकनेस कॉज कहता है यही ट्राइपैनोसोमा। यही ट्राइपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस कॉज कर देता है ये। और ये जो होता है, इसमें फ्लैचला होता है, हमने देखा भी होता है फ्लैचला। ये पैरासिटिक होता है, देखा हमने। ये फ्री लिविंग भी होता है, पैरासिटिक भी हो सकता है। लेकिन जो इसके पैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं वही असल में डिजीज कॉज करते हैं, जैसे इसको बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। ट्राइपैनोसोमा ऐसा कर देता है। अब क्या है, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। जब इंसान पढ़ते हैं पैरासाइटोलॉजी, इंसान डर जाता है। जब हम पढ़ते थे ना अपने टाइम पे, इंसान डर जाता है कि ये जो है ना, ये अमीबा की जो बहुत सारे अमीबा
टाइप से वो कितनी ज़्यादा डिजीज कॉज करते हैं, या बाकी बाकी जो होते हैं, चाहे एस्की हेलमिंथीस, निमेटी हेलमिंथीस, वो पढ़ेंगे आप इंशाल्लाह आगे। जैसे जो गाय के अंदर भी होता है ना, उसको बोलते हैं कुछ। तो ये सब जो खतरनाक होते हैं बहुत ज़्यादा। टेनिया सैजिनेटा होता है, टेनिया सोलियम होता है, ठीक है, बीफ टेप वर्म बोलते हैं, या पॉक टेप वर्म होता है। इससे ना हदीस में भी आ गया, हदीस में आ गया कि जो गाय का जो मांस है ना, मांस, उसमें मर्ज है। उसके जो मीट है हलाल है, उसमें हराम नहीं है, मतलब उसमें मर्ज है, ऐसा हदीस में आ गया है। उसके दूध में शिफा है, ऐसा भी आ गया हदीस में। तो ये जामे इसमें सिलसिला जामे सही में हदीस है। अच्छा, अब क्या है सीडेटेड प्रोटोजोअन्स, दीज आर एक्वाटिक, क्या होते हैं? एक्वाटिक। अब जिनमें सीलिया प्रेजेंट होता है, क्या होता है प्रेजेंट? सीलिया। सीलिया माने ऐसा कुछ होता है, ऐसे 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 ऐसे। आपको पता हो गया, मैं पैरामीशियम तो पता ही है आपको, पैरामीशियम इसने एग्जांपल दिए यहाँ पे, ये देखिए, दिस इज पैरामीशियम, ये रहा। अब आपको दिख रहा है ये दिख रहा है वो, ये ऐसे 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 दिख रहा है वो, ये दिस इज कॉल्ड एज सीलिया, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, ये होता है फ्लैजिला, ये छोटे छोटे क्या है, दिस इज कॉल्ड एज सीलिया। तो वही बोला कि जो सीरिएटेड प्रोटोजोअन्स होते हैं, दिस आर एक्वाटिक, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स, जो एक्टिवली मूव करते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। तो जो इसके सरफेस के इर्द गिर्द जो थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं, इसे एक्टिवली मूव कर पाते, आगे चल पाते। आप समझ रहे कैसे, ऐसे 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 रेंगते हुए चलते हैं आगे। दे हैव अ कैविटी, इनमें एक कैविटी प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं गुलेट। क्या बोलते हैं? गुलेट। ये बुलेट नहीं है, गुलेट है, गुलेट। ये देखिए आप, कैविटी कहाँ पे प्रेजेंट, ये नहीं है, दिस इज कॉल्ड एज गुलेट। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कैविटी की सीधी। कैविटी क्या होता है? जहाँ थोड़ा अंदर ऐसे केव जैसा होता है। एक मिनट, कैविटी कहाँ गई है? क्या नाम है इसका? पैरामीशियम, ये रहा। ये दिख रहा है आपको गुलेट? पैरामीशियम में जो गुलेट होता है, ये रहा गुलेट। ये दिख रहा है आपको, ये ऐसे ऐसे बाल जैसे साइड साइड से, जिससे इसको मोशन मिल जाता है, ये मोटाइल बन जाता है, इससे ये चल पाता है इससे। इसी को हम बोलते हैं सीलिया। क्या बोलते हैं? सीलिया। ये एग्जाम्पल पैरामीशियम की है, ठीक है, जो कि एक, शाबाश, जो कि एक इंपॉर्टेंट है, सीलिएटेड प्रोटोजोन है। वो ट्राइपेनोसोमा क्या था? वो क्या था? शाबाश, ट्राइपेनोसोमा जो था, वो था फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। एनसीईआरटी को क्या हो गया, ऐसे क्यों डायग्राम्स दिए ना? आप मानते हैं इसने गलती की है किताब लिखने वाले ने? किताब बनानी इसको नहीं आई है ना, डायग्राम्स दिए इसने बहुत कम, अब निकालने पड़ते हैं वहाँ यहाँ से। इसलिए तो किताब समझ नहीं आती, कहाँ समझ आएगी? अजीब किताब लिखी है कुछ उसने। अच्छा, उसके बाद क्या क्लियर ही नहीं हुआ? क्लियर ऑल डायग्राम। अब क्या स्पोरोजोन्स? अच्छा, हमने अभी आगे पढ़ा, द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होती है ऑफ रोज ऑफ सीलिया। जो रोज ऑफ सीलिया होते हैं, रोज पता है क्या होते हैं? पता है ना रोज क्या होते हैं? सफ़े। ये हो गया रोज, ये क्या हो गया? कॉलम्स। जो रोज ऑफ सीलिया में जो मूवमेंट होती है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, सब एक साथ मूवमेंट करते हैं, causes the water laden with food to be steered into the gullet. वाटर लेडन विद फूड, ऐसा पानी इसके साथ फूड भी साथ में होता है, वो सीधा घुस जाते हैं उनके गुलेट के अंदर, ठीक है। उनका जो गुलेट होता है, नहीं यहाँ पे जो हम दिखा भी गुलेट इसको बोलते हैं, ये देखिए आप फिर से गुलेट, गुलेट गुलेट गुलेट, ये रहा। इस गुलेट में अब खाना कहाँ से खाएंगे? मुंह तो होना चाहिए ना कम से कम। आप मानिए इनका मुंह होता है गुलेट, ये ग्रूव टाइप होता है, ग्रूव, मतलब आप मानिए इसको बोलते हैं ग्रूव, है ना। ग्रूव मतलब वो क्या, ऐसे ही मानिए आप, क्या बताऊँ ग्रूव क्या होता है? लेकिन जो अंदर थोड़ा कोना जैसा होता है, ग्रूव, गुलेट, या इसको बोलते हैं ये क्या बोलते हैं इसको, और ग्रूव ना, ऐसी। तो इसी गुलेट के थ्रू जो है, इनको वाटर लेडन लेडन फूड मिल जाता है यहाँ से, क्योंकि ये मानिए फूड यहाँ पे, ठीक है। अब ये बालों को ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। इससे फूड थोड़ा यहाँ जा रहा है, यहाँ चल रहा है, यहाँ पानी यहाँ से चल रहा है, ऐसे ऐसे ये थोड़ा चला रहा है, बाल आगे चलो, यहाँ खाना चलो पहुँचो। या अगर खाना यहाँ पे होगा, चलाएंगे अपने बालों से, घुसाएंगे अंदर ऐसे, इन्हीं सीरिया से, ठीक है। तो वो यहाँ पे हमें समझा रहा था, क्लियर ऑल ड्राइंग। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए, एग्जाम्पल पैरामीशियम, इसकी एग्जाम्पल क्या थी? पैरामीशियम, जो कि हमने यहाँ पे देख लिया था। पैरामीशियम ऐसा होता है, चप्पल जैसा होता है ना, स्लीपर लाइक, आपने पढ़ा होगा, थर्ड क्लास ही फोर्थ क्लास ही पढ़ते ही ये सब चीज़ें। अच्छा, अब क्या स्पोरोजोन्स क्या है? स्पोरोजोन्स, हम क्या पढ़ रहे हैं इस टाइम, पता है आपको कि नहीं? ये भूल जाता है मुझे, मैं एज मैं ये, हम प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि
प्रिमिटिव एनिमल्स उनको बोलते हैं, जो कि क्या होते हैं, जो कि प्रोटिस्ट्स होते हैं। और इन प्रोटोजोन्स में हम एंड पर स्पोरोजोन्स। तो स्पोरोजोन्स, द दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स। इसमें डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स जो है शामिल हो जाते हैं। इसमें होते हैं शामिल क्या, डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज, जिनमें एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होता है, इसलिए तो उनको नाम पड़ गया स्पोरोजोन्स। स्पोर मतलब क्या हो गया, स्पोर। जोन्स क्या हो गया, एनिमल्स, यानी कि स्पोर प्रोड्यूसिंग एनिमल्स। जोन्स क्या हो गया, एनिमल्स। और स्पोरो मतलब स्पोर। तो स्पोर बनाने वाले एनिमल्स दैट हैव एन इन्फेक्टेड स्पोर लाइक स्टेज, स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। इनकी पूरी लाइफ साइकिल में ऐसा होता है। द मोस्ट नटोरियस, सबसे ज्यादा जो नटोरियस होता है, जो बहुत ज्यादा मतलब बोलते हैं ना, ये बच्चा बहुत नटोरियस है, नटखट बच्चा है, यानी कि इसकी कुछ बैड क्वालिटीज है, तफरीक मुसीबत लायक बच्चे, रोता भी है, मारता भी है, वापस उठता है, बदतमीज बच्चा है, ठीक है, नटोरियस को बोल दे तो। मतलब इसके इल इफेक्ट्स है, नेगेटिव इफेक्ट्स के नुकसान पहुंचाता है ये। द मोस्ट नटोरियस इज प्लाज्मोडियम। सबसे ज़्यादा नुकसानदेह जो स्पोरोजोन होता है, जो इन्फेक्शियस स्पोर लाइक मतलब प्रोटोजोन होता है नहीं, प्रोटोजोन ही, आप समझ रहे हैं कि नहीं। स्पोरोजोन इज अ प्रोटोजोन। स्पोरोजोन में एग्जांपल आती है उस प्रोटोजोन की जिसका नाम आपने सुना होगा बहुत बार, जिसको हम बोलते हैं प्यार से प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मलेरियल, मलेरियल पैरासाइट, जो मलेरिया कॉज करता है। मलेरिया नहीं असल में करता है वो, मॉस्किटो बस वेक्टर होता है। ये बात समझनी है, यहाँ पे अक्सर आपका कंफ्यूजन हो जाता है। वेक्टर का मतलब होता है वो चल रहा होता है। माने मेरे पास कोई चीज़ है, डिजीज कॉजिंग स्पोर मैं दे रहा हूँ किसी चीज़ को, वो चला रहा है वहां तक, उसमें घुसा रहा है, बस इतना कर रहा है वो। लेकिन असली कौन करता है डिजीज कॉज, वो चीज़। तो वैसे ही आप मानिए प्लाज्मोडियम जो होता है, वो एक मलेरियल पैरासाइट होता है, जो पैरासाइट जो मलेरिया कॉज करता है इंसानों के अंदर। मलेरिया इतना खतरनाक होता है। लेकिन जो मॉस्किटो होता है वो एज ए वेक्टर एक्ट करता है। मानिए वो उठाता है अपने ऊपर यही प्लाज्मोडियम, फिर वो करता है इंजेक्ट इंसान के अंदर, ऐसे घुसाता है उधरी पे, उसके वो जुवेनाइल फॉर्म्स होते हैं। फिर वो अंदर से बड़े बड़े हो जाते हैं और इंसान को बीमारी हो जाती है मलेरिया की। अ डिजीज विच हैज़ ए स्टेगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। एक ऐसी डिजीज का बहुत ज़्यादा खतरनाक इफेक्ट देखा गया है ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर। स्टेगरिंग का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा खतरनाक इफेक्ट होगा, बहुत शॉकिंग इफेक्ट ह्यूमन पॉपुलेशन पे आ गया, बिकॉज ऑफ मलेरियल पैरासाइट कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम, जो कि एक स्पोरोजोन है, जो कि एक प्रोटोजोन है, जो कि एक प्रोटिस्ट है। देखिए कोई इंसान बोलता है ये नीट में कोई सवाल नहीं आता एनसीईआरटी के बाहर, तो मुझे ये सवाल अगर एनसीईआरटी के बाहर, वो होते हैं वो डेप्थ के साथ पढ़ना होता है। खाली पढ़ने से क्या होगा, किताब पढ़ने से कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। देखिए हम सब गलती करते हैं, मैं भी आप भी। हम पैसिव रीडिंग करते हैं, हम एक्टिव रीडिंग नहीं करते। पैसिव मतलब क्या, तर्जमान जाड़ नखवालन किताब से हम बच के पता ही नहीं होते हम क्या कर रहे होते हैं, ऐसे ठीक ठीक फ्यूजन पता ही नहीं क्या फ्यूजन कहाँ से क्या हो गया। कोई इतना सोचता नहीं है, मतलब टीचर जो पढ़ाते हैं ना वो भी सोचते नहीं हैं, गलत पढ़ा रहे होते हैं सच में। बहुत कम लोग सोच के पढ़ाते हैं या सोच के पढ़ते हैं, वही लोग आगे जाते हैं। और नीट में कौन आगे जाता है, जो सोच के पढ़ रहा होता है। पढ़ते सब है, सब अपना टाइम निकालते हैं दिन के 5 6 7 8 घंटे। लेकिन एक्टिव रिकॉर्डिंग करनी होती है, खुद को याद दिलाना, अच्छा मैंने क्या पढ़ा आज, ठीक दिमाग में क्या घुस गया, रिवाइज करना है कि नहीं, समझ आया कि नहीं, डाउट कहाँ पे है? इसको बोलते हैं पढ़ना। तो अगर नीट में सवाल है कैसे, प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रोटिस्ट है, फंजाई है, ऐसा सवाल आता है। या तो आएगा सवाल ऐसे, प्लाज्मोडियम क्या है, वो यूग्लोनाइट्स में आता है, ठीक है, वो स्लाइम मोल्ड्स में आता है, आप समझ रहे। अब है ना मसला पढ़ना। पढ़ना तो मसला नहीं है, याद है क्या, चलो आगे चलो आगे। मसला होता है याद करना, कंसेप्चुलाइज पढ़ना। डायग्राम इसलिए मैं दिखा रहा हूँ बार बार, ताकि आपको याद रहेगा अच्छे से कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो मलेरियल जो पैरासाइट है उसको होते हैं प्लाज्मोडियम, विच कॉजेज मलेरिया, अ डिजीज विच हैज स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं मलेरिया साहब। मलेरिया नहीं है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, प्लाज्मोडियम। ये देखिए प्लाज्मोडियम कैसा होता है। ये होता है प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरियल पैरासाइट होता है, जो कि एक स्पोरोजोन होता है। ये आप देख सकते हैं कैसा होता है ये, ठीक है। सर स्क्रीन रुक गया है, अच्छा 1 मिनट। आप जब से बोर ही नहीं रहे, मुझे ऐसे भी करना होता है ना।
सर कुछ दिख नहीं रहा है, स्क्रीन एक ही जगह स्टॉप है 5 मिनट से। अब मुझे बोला ही नहीं, तब से आपको बोलना चाहिए ना उस टाइम पे ही। अब दिख रहा होगा आपको, है ना? ये क्या होता है? मलेरियल पैरासाइट। इसको बाज़ अवक़ात क्या होता है कि मुझे दिख नहीं रहा होता है मैं शेयर स्क्रीन क्या कर रहा हूँ। सो यहाँ टैब्स खुल के ना एक साथ बहुत सारे, ये मसला हो गया। मुझे ऐसे चेक करना चाहिए दिख रहा है कि नहीं। मैं रखता हूँ अब ओपन स्क्रीन को, ठीक है, ऐसे सामने। मैं तब क्लोज करता हूँ उस चीज़ को। अच्छा, उसके बाद अब पढ़ना है फंजाई, किंगडम फंजाई। इस लेसन के अंदर किंगडम फंजाई पढ़ने के बाद और उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद, जो कि थोड़ी बड़ी क्लासिफिकेशन दी है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, फिर बसीडियोमाइसिटीज, फिर डिट्यूरोमाइसिटीज पढ़ेंगे हम। फिर थोड़ा सा प्लांट के बारे में थोड़ा सा लिखा है इसने, एनिमल के बारे में थोड़ा सा लिखा है। फिर पढ़ना है बस वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, लाइकेंस। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं वापस आता हूँ अपनी जगह पे। ये देखिए आप, फंजाई के बारे में पढ़ेंगे हम। फंजाई या फंगाई बोलते हैं। द फंगाई कॉन्स्टिट्यूट यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं दूसरों ऑर्गेनिजम्स पे फॉर देयर फूड। दे शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी, इनकी एक बहुत डाइवर्सिटी होती है इनके मॉर्फोलॉजी के अंदर। आपने कहा मॉर्फ का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर। और लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। तो स्ट्रक्चरल स्टडी को बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। जैसे आप अगर आप पढ़ेंगे, इंसान की नाक होती है, कान होते हैं, हाथ होते हैं, आंखें होती है, आईब्रोज होते हैं, चिन होती है, मैक्सिला बोन होती है, ठीक है, इसको बोलिए मॉर्फोलॉजी। जो बिल्कुल एविडेंट होते हैं स्ट्रक्चर, जो सामने हम आंखों से देख पाते हैं, हाथ, उंगलियां, मॉर्फोलॉजी इसको बोलते हैं। एंड हैबिटेट, तो इसकी जो मॉर्फोलॉजी होती है, जिसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, जो हैबिटेट्स का होता है, जहाँ ये रहते हैं, वो बहुत डाइवर्स होता है। यू मे हैव सीन फंजाई ऑन मॉइस्ट ब्रेड के ऊपर देखते हैं ना हम, एंड रोटन फ्रूट्स के ऊपर। द कॉमन मशरूम यू ईट, जो हम खाते हैं, या टोड स्टूल्स जो होते हैं, नहीं, ये मैं आपको दिखाता हूँ, मशरूम जैसा ही होता है वो भी। ये रहा टोड स्टूल, मैंने सर्च किया था अभी। कहाँ गया ये टोड? नहीं, सर्च करेंगे। देखिए थोड़ा मशरूम जैसा ही होता है वो, मशरूम की जैसा होता है वो। ये ना, ये इसको बोलते हैं क्या? टोड स्टूल। मशरूम की एग्जाम्पल होती है। ये देखिए आप, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? टोड स्टूल्स के बारे में एनसीईआरटी ने यहाँ पे लिखा है हमें। तो इसी के बारे में यहाँ बोला, जो टोड स्टूल होता है या जो फंजाई होता है, कौन सा वाला फंजाई, जिसको हम बोलते हैं मशरूम सीधे बोलते हैं, तो भी क्या होता है? फंजाई होता है। वाइट स्पॉट्स जो पाए जाते हैं ऑन द मस्टर्ड लीव्स, मस्टर्ड लीव जो होते हैं, ठीक है, उनमें जो वाइट स्पॉट्स पाए जाते हैं लीव्स के ऊपर, वो पता है कौन खाता है? कॉस पैरासिटिक फंजाई, वो फंजाई जो एज ए पैरासाइट ऐड करते हैं ऑन प्लांट्स। तो मस्टर्ड लीव्स के जो वाइट स्पॉट्स में पड़ जाते हैं, वो हो जाते हैं बिकॉज ऑफ पैरासिटिक वाले फंजाई, ठीक है। बाकी आपने सुना होगा शायद, सम यूनिसेलुलर फंजाई जो खाली एक सेल होती है, फॉर एग्जाम्पल यीस्ट, उससे हम ब्रेड बनाते हैं और बेर शराब बनाते हैं। फर्मेंटेशन पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे चल के, वहाँ समझेगा अच्छे से। फिलहाल याद करें, जो यीस्ट होता है वो होता है एक यूनिसेलुलर फंजाई, जो कि ब्रेड और बेर शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।